है क्या? देखो, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पाई बॉन्ड्स एंड एटम्स अटैच टू पाई बॉन्ड फॉर्मिंग, है ना, एटम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है कि नहीं है? यानी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो दूसरा वर्टिकल प्लेन में होगा। होगा कि नहीं होगा? ये देखो बेटा, वापस देखो, देखो सुनो, ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो देखो पाई बॉन्ड वर्टिकल में, ये वापस हॉरिजॉन्टल में। नहीं तो देखो, आप देखो बेटा, सुनो, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है ढंग से? दिख रहा है क्या? देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है वो कौन से प्लेन में है बताओ? ये हाइड्रोजन कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो, पाई बॉन्ड किस में आ गया? पाई बॉन्ड किस में आ गया? वर्टिकल। ये किस में आ गया? हॉरिजॉन्टल। आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बात बताओ बच्चों, कि एथीन में अगर आप ध्यान दो तो जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में ना, टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में ना बच्चों, है कि नहीं है? है बच्चों। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं, ये बताओ बच्चों, अब बताओ, इनकी हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होगी या परपेंडिकुलर होगी? टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होगी या परपेंडिकुलर होगी? तो देखो बच्चों, क्या करेंगे, ध्यान दो, इस तरह से इसको आप डिवाइड कर दो। क्या करोगे, देखो सुनो, ये सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये वर्टिकल है, तो ये तो ये वर्टिकल है। बताओ, अब बताओ कि दोनों जो हाइड्रोजन है टर्मिनल वाली, प्लेन में है क्या? क्या वो एक प्लेन में है? नहीं है ना बच्चों? नहीं है बच्चों, नहीं है। अब बताओ, कुछ बच्चों को कितना ही बोल दें, टाइम से कभी नहीं आएंगे वो, हमेशा लेट करेंगे वो, आदत है उनकी, चाहे कुछ भी कह दो उनका। अब बताओ बच्चों, अब देखो बच्चों, सुनो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोलो, क्या सेम प्लेन में आए? आए कि नहीं आए बच्चों? बोलो, आए, है ना? बोलो, एक बात समझ में आई? अब बताओ बच्चों, देखो सुनो, ये बताओ बच्चों, देखो, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोलो, ये क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हो गया? बोलो बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो गए। देखो, इधर वाली हाइड्रोजन आ रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और इधर आ रही है वर्टिकल प्लेन में। ये बात समझ पा रहे हो क्या आप? अरे बात समझ पा रहे हो? बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? देखो बेटा, सुनो, मैं आपको पूरा ढंग से समझाता हूँ। एक बार मैं आपको स्क्रीन हटाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। देखो सुनो, एक बार बताओ, देखो सुनो, इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, ये वाला कौन सा प्लेन है? ये देखो, हाइड्रोजन एटम दिख रहा है आपको? ये हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं क्या? ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। अगला बताओ, अगला बताओ, कौन सा है? वर्टिकल। अगला बताओ, अगला बोलो, हॉरिजॉन्टल। है बच्चों? अब देखो बेटा, अब आ जाओ यहाँ पर। देखो, अब मेरे, आपको सबको दिख रहा है क्या, या स्क्रीन हटाऊं? अरे दिख रहा है या स्क्रीन हटाऊं?
बोलो, दिख रहा है? अब बताओ, ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है? वर्टिकल। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा है? वर्टिकल। देखो बेटा, ये और ये एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है बच्चों। देखो, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है बच्चों। अच्छा, इसमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? पाई बॉन्ड कितने बीच, डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बताओ? चलो देखो, दो है, वन और टू है बच्चों। अब बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आप बताओ? इस स्ट्रक्चर में कितने दिख रहे हैं? देखो, थ्री है बच्चों, वन, टू एंड थ्री। अब बताओ बच्चों, ये एक ही प्लेन में है क्या? क्या ये एक ही प्लेन में है दोनों हाइड्रोजन? देखो बेटा, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये है क्या बेटा? अरे है, बोलो। तो अगर देखो बच्चों, आपके डबल बॉन्ड इवन नंबर में आ रहे हैं, इवन नंबर में, तो एक प्लेन में नहीं है। और ओड नंबर में आ रहे हैं तो एक प्लेन में है क्या? देखो बेटा सुनो, इसमें आप बताओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं कंटिन्यू? इसमें कंटिन्यू तीन है। थ्री कैसा नंबर होता है? थ्री कैसा नंबर होता है? ओड है। देखो, एक ही प्लेन में, चेक करो। अब देखो बेटा, इसको देखो, ये दिख रहा है आपको? इसमें कितने कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है? टू। ये कैसा नंबर है? इवन है। देखो बेटा, ये और ये एक प्लेन में है क्या? अरे एक प्लेन में है क्या? नहीं है ना? अरे सबको समझ में आया क्या? बोलो। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको है ना, इसको समझाता हूं मैं आपको। एक काम करते हैं, देखो सुनो, देखो बेटा सुनो, जैसे आप ही कहा दो, ये एक स्क्वायर बना दो, ऐसे स्क्वायर बना दो, ठीक है? आप बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है? बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है? टू है ना? तो आप एक काम करो, देखो, इसको नंबर वन दो, इसको टू दो। बताओ बच्चों, वन और टू, ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? बताओ, वन और टू दोनों एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है ना? है क्या? यानी एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी परपेंडिकुलर है क्या? अरे दूसरी परपेंडिकुलर है। अब इधर आओ बच्चों, इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम में कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड है? थ्री है। तो देखो बच्चों, इसको वन बोला, इसको टू बोला, इसको थ्री बोला। क्या वन और थ्री एक ही प्लेन में है क्या? वन और थ्री एक ही प्लेन में है क्या? है ना? देखो बेटा, दिख रहा है ना? अरे एक ही प्लेन में दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अच्छा बताओ, अब मान लो अगले में चलिए, अगले में कितने बच्चों? अगले में कितने हैं? फोर है। नंबर दो, वन, टू, थ्री, फोर। बोलो बच्चों, वन और फोर, बताओ क्या ये है क्या? वन और फोर परपेंडिकुलर है क्या? है क्या बच्चों? बोलो, वन और फोर परपेंडिकुलर है क्या? है। कुछ समझ में आया? अरे चड्डा, तेरे को समझ में आया क्या?
अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मान लो 4 से ज्यादा आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे चलते जाओ कंटिन्यूअसली। सपोज देखो ये आ गया मान लो, अब बताओ बच्चों ये कितने हैं, कितने नंबर में है, बोलो 5 है ना। एक ही प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, सेम प्लेन में होंगे क्या। देखो बच्चों इसको बोला 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5। देखो बच्चों 1 और 5 एक ही प्लेन में आ गए क्या, अरे एक ही प्लेन में आ गए क्या। अब लॉजिक समझ में आया क्या, बोलो बोलो बच्चों, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या, किसी को डाउट है। हो गया बच्चों, बोलो। ये देखो ये मैंने इसी से बताया, देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है ये, इसी से एक्सप्लेन किया है। सबको क्लियर है क्या, बोलो। बेटा आप सिंपल सी बात सोचो कि आप जिस रूम में बैठोगे एग्जाम देने, तो आपके सामने ऐसा कुछ होगा क्या, आपके सामने दीवारें होगी बच्चों, उसको नंबर देके आप देख सकते हो, देख सकते हो क्या बच्चों। अब देखो बच्चों, अच्छा डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, कीन लगाते हैं, एल्कीन बोलते हैं ना बच्चों, बोलो, बोलते हैं बच्चों। तो देखो सुनो, अपन बोलेंगे इन पोलीइंस, है ना। अगर आपके ओड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है ना, ओड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है ना, तो टर्मिनल हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों ये ऑर्गेनिक में काम आएगा आपके। अब आपको कसम आपके सबसे प्यारे दोस्त की, ये बात किसको नहीं समझ में आई, जल्दी से बोलो भाई। आपके सबसे प्यारे दोस्त की कसम, हाँ जी। कार्तिक चड्डा, अरे तेरे को समझ में आई क्या, कार्तिक चड्डा। अरे बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आप देखो इससे सिंपल कंसेप्ट में क्या बताऊं यार आपको। देखो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है आपका, है ना, ये ऐसे देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, बोलो। देखो बेटा सुनो, इसको नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, इसको 5 दो और 6 दो, तो बोलो 1 और 6 आपस में क्या आए, परपेंडिकुलर आए, आए बच्चों, समझ में आ गई बात, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये अपन ऑर्गेनिक में बेटा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल
एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा आपको ये ऐसा क्यों होगा। वैसे देखो, मैंने अभी आपको मॉडल्स एक्सप्लेन किया था। ये देखो, ये मॉडल है मेरे पास, बताया था ना। ये देखो, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? बोलो, अरे दिख रहे हैं क्या? बोलो। चलो आगे चलें बेटा, आगे चलें। देखो बच्चों, प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, प्लेनर का मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में हो, और नॉन प्लेनर का मतलब सारे एटम्स एक प्लेन में नहीं हो। ठीक है ना? ये बात समझ रहे हैं आप? बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, प्लेनर और नॉन प्लेनर में बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई क्या? चलो बच्चों, अब देखो बेटा, सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये बेटा, अब बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। कौन बताएगा? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है क्या? देखो बच्चों, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा है बच्चों। अच्छा, इसकी बताओ, इसकी बताओ बच्चों। sp2 है। ठीक है बच्चों। अच्छा, बीच वाले की बताओ, बीच वाले की बताओ। बोलो, बीच वाले ने दो सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो बोलो क्या आएगा? sp आएगा। अरे कई तो sp3 बता रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? फिर तो कार्बन का हमेशा sp3 आता रहेगा। कार्बन चार बॉन्ड तो हमेशा ही बनाता है। ऐसे क्या करते हो यार तुम लोग? अब देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट सुनो। ये भैया मेरे पास, ठीक है ना? अब बताओ, अगर मैं बात करूं, ठीक है, बताओ इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बताओ बच्चों, इस कार्बन का बताओ। कई तो यार नमूने ही है आपकी क्लास में। sp3 होगा बेटा। देखो इससे, इस कार्बन से ये तीन हाइड्रोजन अटैच है, 2 और 3 है। अब बताओ, इसका बताओ, sp2 होगा, होगा क्या? अच्छा, इसका बताओ, sp2 होगा। इसका बताओ, sp, और इस sp, है कि नहीं है? है बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो, सबको समझ में आई? ठीक है, चलो बच्चों बताओ। बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3। देखो बेटा, तीन हाइड्रोजन, तो तीन सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, हो गए, और एक ही हो गया sp3। इसका भी sp3। अच्छा, बीच वाले कार्बन का बताओ, sp2। sp2 हुआ बच्चों? कितने सिग्मा बॉन्ड है? बोलो, कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। ठीक है, अब बताओ,
इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बताओ sp3। इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? देखो बेटा, एक और एक दो, ये दोनों तो क्या है, ये तो पाई बॉन्ड है ना? तो बोलो sp आ गया क्या? आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ गया? बोलो, ये बात में आई, बोलो। निकाल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का? ऑर्गेनिक कंपाउंड के निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? ठीक है। अब देखो बेटा, हमने कल एक बात सीखी थी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। देखो, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। ये स्ट्रक्चर देखो, जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है आपके इसमें, उसमें सबने क्या बनाया है? देखो, सिग्मा बॉन्ड बनाए बच्चों, ठीक है, बनाए। और पाई बॉन्ड किसने बनाया है? बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड किसने बनाया है? पाई बॉन्ड बनाया था अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने, बनाया ना बच्चों? पाई बॉन्ड किसने बनाया? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने। तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड? वाई? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है भैया मैंने? ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है? बेंजीन की बनाई है? बोलो बच्चों, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है बच्चों? अच्छा, बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बताओ। sp2। तो देखो बच्चों, ये जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है ना बच्चों? ये ओवरलैपिंग बताओ कौन सी है? sp2s है। इधर भी देखो, ये भी कौन सी है? sp2s है कि नहीं है? है बच्चों? बोलो, है बेटा? अब देखो बेटा, यहां से मैं इन दो हाइड्रोजन को हटा देता हूं। हटा दो बच्चों, इन दो हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। जब मैंने इनको हटा दिया, देखो बच्चों क्या बना, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगा आपके आगे ऑर्गेनिक में, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। बोलो बेटा, अब इनके एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए। हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया ना, H2 तो हमने निकाल दिया बच्चों। तो पीछे ये वाले इलेक्ट्रॉन रह गए, देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए। बोलो। अब बच्चों को देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। ये भी sp2 है कि नहीं? अब बेटा ये क्या करेंगे, देखो सुनो, इनके बीच किस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है? बताओ, इनके बीच में साइड बाय साइड ही होगी ना? साइड बाय साइड होगी। तो बेटा जब इनके बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई, तो इस साइड बाय साइड
ओवरलैपिंग से देखो बेटा क्या बना, ध्यान से समझो। ये एक बॉन्ड और बना, बना है कि नहीं बना? बना बच्चों, बोलो बना। ये जो पाई बॉन्ड बना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये किस ओवरलैपिंग से बना बच्चों? बताओ, किन दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना? ऊपर देखो, आपके सामने दिख रहा है, कौन है दोनों ऑर्बिटल? sp2 sp2। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों। ये पूरी केमिस्ट्री में एक सिंगल एग्जाम्पल है जहां पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया। देखो बच्चों, पूरी केमिस्ट्री में एक सिंगल एग्जाम्पल है जहां पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने क्या बनाया है? पाई बॉन्ड बना दिया बच्चों। दिख रहा है क्या? बोलो, क्या ये बात रही? अच्छा बच्चों देखो सुनो, इसको नाम दिया जाता है बेंजाइन। बेटा आइन कब लगता है, कौन बताएगा? YNE, आइन कब लगता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? ठीक है, तो देखो बच्चों, अपन कह सकते हैं कि इन बेंजाइन ए वेरी वीक pi bond is formed by sp2 by hybridized sp2 orbitals। बोलो, in benzene a very weak pi bond is formed by hybridized sp2 orbitals। बोलो, ये बात समझ आई क्या? देखो बेटा, बेंजीन के अंदर आप ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग थी sp2s। मैंने हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया, तो जब तो ये इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है देखो बच्चों, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके इन्होंने पाई बॉन्ड बना दिया। तो बेटा कार्बन तो अभी भी ये sp2 ही है। देखो ऊपर आपने क्या लिखा था? अब कई कलाकार है, वो कहेंगे साहब ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, तो sp हो गया ये, है ना? sp नहीं है, ये पाई बॉन्ड किससे बना है चेक करो। बोलो, ये बात सुन रही? आगे बात सुन रही? पक्का सबको आगे बात सुन रही? तो देखो बेटा, एक बात ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, इन बेंजाइन all carbon are sp2 hybridized। ये पॉइंट बड़ा काम का है और इस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, और बच्चा अभी तो वो ध्यान देता नहीं है और पक्का गलत करता है। ये सिंगल एग्जाम्पल है पूरी केमिस्ट्री के अंदर जहां पर क्या हो रहा है, आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने क्या किया? बोलो बच्चों, आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने क्या किया? ठीक है, ये बात सुन आ गई? अब देखो बेटा एक बात सुनो, एक क्वेश्चन अभी बच्चे का आया कि क्या ये सिंगल बॉन्ड के बीच नहीं बन सकता? देखो बेटा, ये सिंगल बॉन्ड के बीच अगर मैं बनाऊं, जैसे ये मेरे पास, इसको समझ लीजिए, वो कह रहा है कि यहां से बनाओ, यहां से हटाओ। ठीक है, तो यहां से जब आप हटाओगे तो बेटा एक बार बताओ,
ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप? ये स्ट्रक्चर बनाओगे क्या? अब बताओ बच्चों, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट अब क्या बन गई? अब क्या बन गई? sp बन गई। और ये भी क्या बन गया? ये भी sp बन गया। बन गया। अच्छा, sp का बॉन्ड एंगल कितना आता है? sp का बॉन्ड एंगल कितना आता है? लीनियर स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल कितना आता है? 180 आता है ना? 180 आता है। और यह एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बताओ? ये एंगल कितना है? 120 है ना? होना चाहिए 180, और आ कितना आ रहा है? 120। तो क्या स्ट्रक्चर स्टेबल होगी? क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगी? नहीं होगी। बेटा एक टॉपिक आएगा अपने आगे, है ना, अपन एक पढ़ेंगे एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन एक टॉपिक आएगा जिसमें ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा। अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा। एंगल स्ट्रेन जब आएगा तब मैं बता दूंगा इसको वहां पर। ठीक है, इसे हटा रहा हूं अभी तो मैं इसको। बोलो भैया, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? बेंजाइन में सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ। बेंजाइन में सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। बोलो। sp2। पक्का कंफर्म सबको? पक्का? ठीक है। चलो बच्चों, अब एक चीज समझते हैं। देखो बेटा सुनो, मैं समझा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ SO2। ठीक है, SO2 की स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चों। बेटा एक बात बताओ, सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, इसके साथ कितनी ऑक्सीजन कनेक्ट है? इसके साथ कितनी ऑक्सीजन कनेक्ट है? ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होती है? ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होती है? डबल बॉन्ड से। ये लो बच्चों, कनेक्ट कर दिया। तो बेटा देखो, आप बताओ, इसके पास 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। हो गया बच्चों? तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। बोलो, sp2 आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है। अब एक चीज बताओ, सल्फर ने ओवरऑल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बताओ बच्चों। सल्फर ने ओवरऑल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बना रखे हैं। बेटा बताओ, 4 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। चलो, तो बात करें। देखो बेटा सुनो, ये एस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों, 3s2 CP4 3d0 है बच्चों। बोलो। अब सुनो बेटा, देखो ये इस तरह से अपन बात करें। देखो, PS CP 3D, ये ग्राउंड स्टेट है बच्चों। अभी बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अभी 2 ही है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेजा, जैसे ही मैंने यहां भेजा, बोलो बेटा, अब मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? बताओ। 4 हो चुके? हो चुके बच्चों। अब बताओ, हाइब्रिडेशन स्टेट कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है? sp2। तो बेटा देखो, एक s कहां में लेंगे और 2 p कहां में लेंगे? लेंगे बच्चों? ये ऐसे करेंगे क्या?
बोलो, ऐसे ही करेंगे। अब देखो बेटा, यहां से तो अपन क्या बनाएंगे, 3sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये जो दो ऑर्बिटल है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, बोलो, ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, बोलेंगे बच्चों, इनको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज। अच्छा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। अच्छा बताओ, SO2 की स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, SO2 की स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड के लिए दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए क्या, दो पाई बॉन्ड के लिए दो अनहाइब्रिडाइज चाहिए क्या, तो दिख रहे हैं आपके पास। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ऐसे किया मैंने, बोलो बेटा, ठीक है, ये क्या क्या है, देखो तीन तो sp2 ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज d ऑर्बिटल। क्या सही बनाए मैंने, अरे ऊपर से देखो, तीन sp2, एक अनहाइब्रिडाइज p, एक अनहाइब्रिडाइज d। अच्छा अब बताओ, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, किसके साथ कनेक्ट होगा, बोलो, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। कितनी ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है बच्चों, दो है। तो सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन लेता हूं, है ना बेटा, देखो इस ऑक्सीजन को मैंने ऐसे दिखाया, दिखाया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, हर ऑक्सीजन क्या कर रही है, देखो बेटा, एक तो बना रही है सिग्मा बॉन्ड और एक बना रही है पाई बॉन्ड, बना रही है क्या, हर ऑक्सीजन एक बना रही है सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो किसके साथ बनेगा, सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल के साथ, हाइब्रिडाइज के साथ बनेगा ना। तो देखो बेटा, ये तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बना दिया, ये तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया क्या, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इसको मैं बोल सकता हूं sp2p, बोल सकता हूं क्या बच्चों, sp2p सिग्मा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। अच्छा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, अनहाइब्रिडाइज के साथ। तो देखो बनाओ, ये अनहाइब्रिडाइज के साथ बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, पी पाई बोलेंगे क्या बच्चों, इसको पी पाई बोलेंगे क्या, बोलो, एक ऑक्सीजन समझ में आई, एक ऑक्सीजन समझ में आ गई बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब मैंने दूसरी, है ना, उस दूसरी ऑक्सीजन को समझने की कोशिश करो आप। अब बताओ, दूसरी ऑक्सीजन ने भी क्या कर रखा है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया है क्या, अरे दूसरी ऑक्सीजन ने भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया है क्या, ऊपर देखो, ये पड़ा, दिख रहा है। तो हाइब्रिडाइज के लिए ये करेंगे, ये सही है क्या, ये सही है, बोलो। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2p होगी, और ये पाई बॉन्ड बना दिया। बताओ, इस पाई बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, कौन सा पाई बॉन्ड है ये, इसको बोलेंगे क्या, पी पाई डी पाई, बोलो बच्चों, पी पाई डी पाई बोलेंगे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे बच्चों। तो बेटा एक बात बताओ, SO2 की स्ट्रक्चर
जो हमारे सामने है ना, वो देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड sp2p ओवरलैपिंग से बनेगा। क्या सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बनेगा? बोलो, बने? अच्छा, ये पाई बॉन्ड अगर पी पाई से बना है ना, तो दूसरा किससे बना है? बताओ बच्चों, दूसरा किससे बना है? पी पाई डी पाई से बना है। अब चाहूं तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो बना सकता हूं ना। देखो ये तो वही सिग्मा है, sp2p। अब देखो बेटा, मान लो इधर वाला पी पाई डी पाई है, तो ये क्या हो गया बताओ? पी पाई हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक ही बात है। तो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी है क्या? दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसी है बच्चों? बोलो बेटा। दोनों बॉन्ड में से किसी को पी पाई बोलोगे तो दूसरे को क्या बोलोगे? दूसरे को क्या बोलोगे? पी पाई डी पाई बोलोगे ना? बोलो बेटा, है ना? SO2 की स्ट्रक्चर समझ में आई आपको? SO2 की स्ट्रक्चर समझ में आई क्या? अब बेटा देखो सुनो, थोड़ा बेटा कंसंट्रेट करो। आप जितना कंसंट्रेट करोगे उतना फायदा होगा। जहां आप बैठे हो ना, वहां ऐसा कोई भी एलिमेंट मत रखो आपके कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हो? डाइवर्ट कर रहा हो। ठीक है ना? अब देखो, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अब मैं SO3 की स्ट्रक्चर लिया बच्चों, ठीक है? तो बेटा बताओ, सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो बेटा देखो, 3 ऑक्सीजन को ऐसे कनेक्ट करेंगे, 3 ऑक्सीजन को ऐसे कनेक्ट करेंगे क्या? आप बताओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। sp, बोलो क्या आएगी? sp2 आएगी बच्चों? ये कई तो ऐसे झंडू है अभी भी sp3 बोल रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूं फिर भी sp3 बोल रहे हैं। अरे पढ़ा करो तुम घर पे। 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, तो क्या होगा? sp2 होगा। अच्छा बताओ, टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड कितने हैं? देखो बच्चों, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। तो आप बताओ, आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? कितने अनपेड चाहिएंगे? 6 चाहिएंगे ना? अभी बताओ, ग्राउंड स्टेट में कितने थे? ग्राउंड स्टेट में कितने थे? 2 थे। ईएस फर्स्ट में कितने हुए? ईएस फर्स्ट में कितने हुए? 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? ईएस सेकंड में जाना पड़ेगा ना? जाना पड़ेगा बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, देखो अगर मैं सल्फर की ग्राउंड स्टेट लेता हूं, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये पिक्चर आई बच्चों, 3s 3p 3d। अब देखो बच्चों, अगर एक्साइटेड स्टेट सेकंड में जाऊं, तो बेटा देखो क्या होगा?
बोलो ठीक है। ये ये तो इसकी थी ग्राउंड स्टेट, और ये क्या आ गई, एक्साइटेड स्टेट सेकंड आ गई। केतन अरोड़ा, केतन अरोड़ा, आप क्लास में हैं? समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, वैभव गुलेरिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2। तो देखो बेटा, एक s और दो p काम आगे। तो देखो बेटा, मैंने देखो यहाँ ये तो हो गए 3sp2 ऑर्बिटल्स, और ये 3 क्या हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए बच्चों। अब देखो बेटा कैसे बनाएंगे, इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा, ये तो है आपका sp2, ये p है और ये d है कि नहीं है? अरे है क्या? बोलो। अब देखो बेटा, इसके साथ हमें 3 ऑक्सीजन कनेक्ट करनी है, करें? अब देखो बेटा, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन उठा ली। देखो, ये कौन सा बॉन्ड बना, बताओ? सिग्मा या पाई? सिग्मा या पाई? देखो, हाइब्रिडाइज के साथ हमेशा सिग्मा बनेगा। कौन सा होगा? sp2 p सिग्मा। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अब बताओ, अगला बॉन्ड कौन सा बनेगा? अगला बॉन्ड पाई बनेगा क्या? ये देखो बेटा, ये ये बनेगा पी पाई पी पाई। क्या ये पिक्चर समझ में आई इतनी? अब देखो बेटा, नेक्स्ट ऑक्सीजन लेता हूं मैं। अब बताओ, ये भी ऑक्सीजन क्या करेगी, एक सिग्मा और एक पाई बनाएगी क्या? ये भी ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई बनाएगी क्या? बनाएगी बच्चों? देखो, ये देखो, बताओ, ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना? ये वापस sp2p। अब बेटा, ये इसके साथ गई। बोलो अब क्या बनेगा, कौन सा बनेगा? अब कौन सा बनेगा? अब बना पी पाई डी पाई। अरे बना क्या, पी पाई डी पाई बना। अब देखो बेटा, सुनो, एक ऑक्सीजन मैंने और ली। अब बताओ बच्चों, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनाएगी, बताओ? ये ऑक्सीजन भी क्या करेगी, एक सिग्मा और एक पाई। देखो बेटा, ये ऐसे बनाएगी। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp2p। और बताओ, ये कौन सी हुई, ये कौन सी हुई? ये हुई पी पाई डी पाई। कुछ समझ में आया क्या? अरे कुछ समझ में आया क्या ये स्ट्रक्चर? बोलो। तो बेटा देखो, SO3 की स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा,
देखो आपकी जो SO3 की स्ट्रक्चर है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन रहे हैं sp2p से, और 3 पाई बॉन्ड है, उसमें से एक तो है पी पाई और 2 है पी पाई डी पाई। ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, समझ में आई क्या? बोलो, आगे बात समझ में सबको? अब देखो बेटा सुनो, SO3 की स्ट्रक्चर में अपन क्या बोलेंगे? ऑल डबल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना? इसमें भी आइडेंटिकल है और इसमें भी आइडेंटिकल है बच्चों। ऑल डबल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, है ना? अब देखो बेटा सुनो, इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा लेता हूं, ठीक है, तो बेटा देखो, अगर मान लो ये पी पाई है, तो ये पी पाई डी पाई हो सकता है, और ये पी पाई डी पाई हो सकता है क्या? हो सकता है बच्चों, हो सकता है क्या? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं? देखो, इसको पी पाई डी पाई बोल दिया, इसको मैंने पी पाई डी पाई बोल दिया, इसको मैंने पी पाई बोल दिया बच्चों, और ये पी पाई डी पाई हो सकता है ना? देखो, पहले पी पाई ये था, अब ये हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, ये भी हो सकता है क्या? ये देखो, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई। अरे कुछ समझ में आया? बोलो, पक्का सबको? अब देखो बेटे, एक बात सुनो, अब हमें ये है ना, जो टाइप पता करना है कि पी पाई है या पी पाई डी पाई है, ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा ना? तो अब देखो, मैं आपको फंडा समझाता हूं कि कैसे करेंगे। देखो बेटा सुनो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसको समझना बच्चों, बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस करो, आपको पिक्चर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो बच्चों बताओ, सबसे पहले बताओ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2 है क्या? sp2 है, इसका मतलब 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, इसका मतलब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो अनहाइब्रिडाइज कितना रहा? अनहाइब्रिडाइज कितने रहा बच्चों? भाई देखो, S और P में आप ऐसा कह रहे हो, देखो ध्यान देना भाई, sp2 में ये 2p चले गए, तो एक ये क्या रह गया? अनहाइब्रिडाइज रह गया ना? रह गया बच्चों? अच्छा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या बनाएगा? ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। वो अनहाइब्रिडाइज क्या है? कौन सा ऑर्बिटल है? एस है या पी है? पी है ना? पी है बच्चों, तो बोलो ये कौन सा बॉन्ड बना? ये बना पी पाई। बना है क्या? अरे मैंने पी पाई क्यों बोला, समझ में आया क्या? sp2 में कितने पी काम आए हुए हैं?
sp2 में कितने p काम आए बच्चों? 2 काम आए। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसको समझ के बताओ। बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट spa, कंफर्म। तो अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है तो इसका मतलब इसके पास कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गए? 2 रह गए ना, क्योंकि sp में तो एक ही काम आया ना। तो बोलो आपको कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें? 2। ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कौन से होंगे बोलो बच्चों? पी पाई होंगे क्या? अरे दोनों पी पाई होंगे क्या? होंगे बच्चों। ठीक है, चलो बताओ। हाँ बताओ, सबसे पहले बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। कार्बन की एच बताओ, sp2 है बच्चों। तो बताओ अब ये पाई बॉन्ड बताओ, कौन सा पाई बॉन्ड है अभी ये? पी पाई या डी पाई? पी पाई या डी पाई? बोलो कौन सा है ये पी पाई होगा ना, क्योंकि अभी भी बच्चों इसके पास एक पी पड़ा है ना बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, ये हमारी स्ट्रक्चर थी देखो बेंजीन की। ये बच्चों बताओ बच्चों, बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2 है, sp2 है ना बच्चों। तो बताओ ये पाई बॉन्ड कौन सा है? ये पाई बॉन्ड कौन सा है? पी पाई है बच्चों। तो ऐसे कितने पी पाई है? कितने पी पाई है? 3 दिख रहे हैं क्या? मैं कह सकता हूं 3 पी पाई। ये बात समझ में आई? पक्का सबको समझ में आई? ठीक है बच्चों, अब बताओ देखो मेरे को। बताओ H2SO4 में सल्फर की पहले हाइब्रिड स्टेट बताओ। बताओ क्या है? sp3 है। एक बात बताओ बच्चों, sp3 का मतलब समझ रहे हो आप? p के सारे ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो अब बताओ जब p बचा ही नहीं तो अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? अब d बनाएगा ना बच्चों। देखो sp3 का मतलब ये हुआ, sp3 का मतलब तो ये हुआ। देखो ये s, ये p और ये d, ये तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब बताओ अनहाइब्रिडाइज डी रहा। बोलो बच्चों अनहाइब्रिडाइज डी रहा ना? डी वाला नहीं किया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्ट्रक्चर में 2 पी पाई डी पाई होंगे? बोलो बच्चों। अरे सल्फर क्या यूज करेगा? सल्फर डी यूज करेगा ना? अरे सल्फर डी यूज करेगा। ऑक्सीजन के पास तो पी होता है ना? ऑक्सीजन के पास तो बच्चों पी होता है ना? बोलो। अरे ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है ना? ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है। ठीक है क्या? ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। चलो ये बताओ फिर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ फास्फोरस की
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, कौन बताएगा? कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं? तो बताओ क्या आई? sp3 आई बच्चों। तो अब बताओ ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन से नेचर का है? बताओ ये क्या होगा? ये पी पाई डी पाई होगा क्या? होगा बच्चों, कंफर्म होगा ना? ठीक है। अच्छा अब बताओ कौन बताएगा इसमें पाई बॉन्ड का नेचर और कितने हैं? आप में से कौन बताएगा इसमें कितने तो पाई बॉन्ड है? कौन बताएगा? 3 पाई बॉन्ड है और नेचर बताओ। पी पाई डी पाई है क्या? है बच्चों? देखो इसकी एवरेज स्टेट है sp3, है बच्चों? sp3 है तो फिर पी पाई के तो चांसेस खत्म। तो बोलो क्या हो गए? 3 पी पाई डी पाई। ये सही है। फिर देखो बच्चों, अब जी की बात करें अपन। हाँ भैया, कौन बताएगा इस फॉस्फोरस की एच बताओ। sp3 है क्या? ठीक है। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सा पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड बताओ कौन सा है? पी पाई या पी पाई डी पाई? कौन सा है? पी पाई डी पाई। कितने हैं? कितने बच्चों? 3 है क्या? देखो एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा, है क्या? बोलो बच्चों, है? इसको बोलते हैं बच्चों साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं बच्चों। तो इसमें 3 पी पाई डी पाई है बच्चों। चलो अब बेटा मैं जिसको पूछूंगा ना वही बताएगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। 1 मिनट। बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? आप में से कौन इसका आंसर देगा? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। जिसको रिप्लाई है। मोहित रत्नू, बोलो बेटा। एसपी बोलो। 3 है सर इसमें। ठीक है। पी पाई है या पी पाई डी पाई है? पी पाई डी पाई कितने हैं? 6 है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। म्यूट कर लो। देखो बच्चों, सल्फर है sp3, तो इसमें 6 पी पाई डी पाई है और ये है ट्राइमर ऑफ SO3। ठीक है बेटा। अब बताओ, अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूं। हाँ भाई, कौन बताएगा? जो बताएगा फटाफट हैंड रेज करो।
हाँ जी, अरुणा बताओ, अरुणा बताओ, बोलो बेटा। So 4 p pi d pi. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। म्यूट कर लो अपने आप को। बेटा देखो सुनो, फॉस्फोरस की sp3 आ रही है, आ रही है बच्चों, है ना? तो अपन कह सकते हैं 4 p पाई d पाई। अरे बेटा समझ में आया क्या? ये जो मैंने समझाए एग्जाम्पल, कुछ भेजे में बैठे क्या? अब देखो, आप बिना स्ट्रक्चर के निकाल सकते हो। मतलब आपको वैसे SO2 SO3 के लिए जैसे अपन ने बॉन्डिंग बनाई थी वैसे जरूरत नहीं है। ये बताओ, कौन बताएगा टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हाँ भाई, अनिरुद्ध व्यास बता। सर हाइड्रोजन स्टेज sp3 होगी और p पाई d पाई। वेरी गुड, वेल डन। म्यूट कर लो बेटा। देखो बेटा सुनो, इस सल्फर पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो sp3 आया। sp3 आते ही p पाई के चांसेस खत्म, सिर्फ p पाई d पाई बन सकता है, बन सकता है ना बच्चों? चलो अब देखो बेटा सुनो, अब जो हमने आज सीखे थे स्ट्रक्चर कौन सी, SO2 की और SO3 की। पहले बताओ बच्चों, सल्फर की HS बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2 है ना? देखो 2 सिग्मा 1 LP, sp2 है। तो अब बताओ बच्चों, इसके पाई बॉन्ड कितने हैं? इसने पाई बॉन्ड कितने बना रखे हैं? इसने पाई बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2 बना रखे हैं। तो बेटा क्या इसके पास कोई अनहाइब्रिडाइज पी पड़ा है क्या? कोई अनहाइब्रिडाइज पी पड़ा है क्या? है क्या? है? sp2 है ना बेटा? तो sp2 में 2 पी काम आए ना, 2 पी काम आए ना बच्चों? तो एक पड़ा ना। तो देखो बेटा, एक तो हो जाएगा पी पाई। क्या ये समझ में आया? हाँ वेरी गुड। एक तो पी पाई हो गया, ये समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, 2 आपने वहां काम ले लिए, एक आपने पाई बॉन्ड में काम ले लिए, तो तीनों खत्म हो गए। तो अब अगला बताओ अब अगला कौन सा होगा? अगला, वेरी गुड माधव, वह बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत अच्छा रिप्लाई करता है माधव। हो गया बच्चों? समझ में आया क्या? बोलो बेटा, किसी में अगर हाइब्रिडाइज स्टेट sp3 आ गया ना, तो क्या पी पाई बन सकता है क्या? sp3 आने के बाद पी पाई नहीं बनेगा ना? बताओ बच्चों, ये बताओ। ये कौन बताएगा SO3 में? अलीसा बिश्नोई, अलीसा बिश्नोई सुन रही है क्या? हाँ भाई, देव किशोर व्यास बता। सर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी और एक हो जाएगा पी पाई और दूसरा हो जाए बाकी दो हो जाएंगे डी पाई और डी पाई पी पाई और डी पाई पी पाई। वेरी गुड बेटा, मिल कर ली। देखो बेटा, sp2 है ना, इसका मतलब इसके पास एक पी पड़ा है ना,
अरे sp2 है तो एक p पड़ा है ना बेटा, है क्या? तो एक p पाई और दो p पाई d पाई हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गए बच्चों? चलो ये बताओ, पहले बताओ इस नाइट्रोजन की एचएस बताओ। sp2। तो अब बताओ ये क्या है, कौन सा है ये, कौन सा पाई बॉन्ड है ये? p पाई p पाई। अब देखो बेटा, मैं चाहूं तो अगले 1 घंटे स्ट्रक्चर बनाता जाऊं और लिखता जाऊं। क्या आपको कुछ क्लियर हुआ क्या? बेटा बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो एक लास्ट बता दो। बताओ भाई, बताओ इसमें बोरोन की एचएस बताओ। sp2 है। पाई बॉन्ड का नेचर बताओ, पाई बॉन्ड का नेचर बताओ। अरे नवाबों, पाई बॉन्ड है नहीं इसमें। कौन बोल रहा है पी पाई है? अरे पहले पाई बॉन्ड तो देखो बेटा, पाई बॉन्ड तो देखो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हम्म, बिना पाई बॉन्ड कैसे कर रहे हो, है ना? इसके अंदर बेटा कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो बिना पाई बॉन्ड पी पाई मत बोल देना आप, ठीक है? अरे समझ में आया मैंने ऐसा क्यों बोला? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो बच्चों, हमने अभी तक कौन कौन सी हाइब्रिडेशन स्टेट डिस्कस कर ली बच्चों? कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिस्कस कर ली? sp2 एंड sp3, है ना बच्चों? चलो अगली हेडिंग डालते हैं sp, ठीक है बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ BeCl2, इसकी स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों? बताओ, BeCl2 की स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा दिख रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड जब दिखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी? sp आएगी। अच्छा बच्चों देखो सुनो, sp जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसकी जो शेप आएगी वो आएगी बच्चों लीनियर आएगी, आएगी बच्चों। तो अब बताओ, जब लीनियर स्ट्रक्चर आती है बच्चों, है ना, तो बेटा ये एंगल बताओ, ये एंगल कितने का हुआ? 180 डिग्री हुआ। बोलो बच्चों, 180 हुआ क्या? देखो बेटा सुनो, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? मेरे हाथ में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो ये लीनियर है क्या? ये लीनियर है बच्चों? बताओ ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल क्या हुआ? 180 हुआ। तो मैं कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री ऑन ईच sp एटम, बोलो 1 हो गया क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब बताओ
ये CO2 है बच्चों। CO2 की स्ट्रक्चर में बताओ सिग्मा बॉन्ड है। CO2 की स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 है बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो बोलो बच्चों sp आएगा? आएगा बच्चों। चलो अब बताओ C2H2, अब बताओ बच्चों कार्बन की HS बताओ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp है बच्चों, ये भी sp है। अच्छा बच्चों बताओ इसमें 180 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है? 2 है क्या? 2 कैसे पता लगे? 2 कैसे पता लगे? क्या किया आपने बताओ? हाँ 2 into 1, वेरी गुड। देखो बच्चों एक तो 180 का ये हो गया और एक 180 का ये हो गया, तो अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री, ये 2 हो गए। हो गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया है क्या भाई लोगों? अच्छा बताओ एक बात बताओ बच्चों, Hg का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। Hg की sp और इसकी भी sp है क्या? अब बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल है क्या? क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल है बच्चों? बोलो, है ना? है पक्का? ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि CO2 एंड SO2, बोलो बच्चों क्या CO2 और SO2 आइसो स्ट्रक्चरल है? CO2 SO2 आइसो स्ट्रक्चरल है क्या? है? ये कौन कह रहा है? अरे ये कौन है भाई? देखो CO2 लीनियर है और SO2 आपकी बेंट शेप है, तो क्या आइसो स्ट्रक्चरल हुए क्या? अरे आइसो स्ट्रक्चरल हुए क्या? नहीं हुए ना? आप दोनों का फॉर्मूला एक जैसा देख के आंसर में टिक कर देना। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई क्या?